नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो महत्वपूर्ण हम आज के 70 प्रश्नों की बात करेंगे बाय जायसवाल सर। जी हाँ, आप देख रहे हैं लगातार एग्जाम पर आपके अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट से 7 से 8 प्रश्न या 5+ जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्येक पेपर में। तो आज ये 70 महत्वपूर्ण प्रश्न ले आए हैं जो आपके 5 से अधिक नंबर कन्फर्म कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट की तरह ले सकते हैं, या गोल्डन वीडियो की तरह ले सकते हैं, या गोल्डन चांस की तरह ले सकते हैं कि ये 70 प्रश्न आपके लिए ईवीएस जो कठिन आ रही है वो आपके सरल लगने लगेगी। बाकी सभी सब देखा जाए तो गणित की बात करेंगे, सरल आ रही है। हिंदी थोड़ा पेडागोजी मॉडरेट आ रहे हैं, ठीक है। और आपकी बाल विकास भी लगभग सही आंकी जा रही है, जैसे हम प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं लगभग उसी तरह से आपके एग्जाम पर पूछे जा रहे हैं। और प्रैक्टिस पेपर अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दी गई है, प्रैक्टिस पेपर को ज्वाइन कीजिए। प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन की दृष्टि से। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं आपके अंतरिक्ष विज्ञान सैटेलाइट से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश आपका अमेरिका है। यहाँ पे आपका पहला जो दिया गया है अमेरिका, यूएसए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट जो है अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो उस रोबोट अंतरिक्ष यान का मैगलेन नाम है। जी हाँ, शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए जिसे भेजा गया था, जिस रोबोट अंतरिक्ष यान को भेजा गया था, उसका नाम मैगलेन है, नोट कर लीजिएगा। तीसरा आपका प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया और इसका मुख्यालय जो है आपके बेंगलुरु पर है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो आपके फाम तुआम जो कि वियतनाम के निवासी हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई हैं जो कि 1980 में गए थे। क्या? फाम तुआम इनका नाम है। अगला है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन हैं जो कि रूस के निवासी थे। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या दिया गया है? पहले देखिए, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा जो है श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर था, अब इसका नया नाम पड़ गया है प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल पर यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है। संभावित प्रश्न यह है कि आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा हैं जो कि रूस की निवासी थी। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, क्लास कैसी लगी, ये क्वेश्चन आपके कैसे हैं, फीडबैक अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ घटकों और हिमशीतल जल की उपस्थिति सबसे सुसंगत वहाँ पे मानी गई है, ठीक है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ घटकों और हिमशीतल जल की उपस्थिति की बात करेंगे। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया था? तो भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानूर पर छोड़ा गया था। 10वां प्रश्न है, चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? चरण अर्थात पद या पैर रखने वाले। तो चंद्रमा पर चरण, पैर, पद रखने वाले आपके नील ए आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे। या ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति आपके नील ए आर्मस्ट्रांग हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास आंका गया है। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो अपोलो 8 था। जी हाँ, चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 8 था। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सभी बताइए।
तो आपके स्क्रीन पर लिखा गया है कि सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष करने वाले प्रथम व्यक्ति जेरी रॉस हैं, जो कि अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला है कि भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में की गई। ये आज के पेपर पर पूछा गया प्रश्न है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है? तो अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है अंतरिक्ष विभाग के अधीन अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है। चांद तारे को उदय का निरूपित किस दिशा को करता है? तो चांद का तारा जो है उदय निरूपित जो है आपके पूर्व दिशा को करता है। जी हाँ, चांद तारे को उदय क्या है? उदय पूर्व दिशा को निरूपित करता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम यूरेनियम डेटिंग विधि का जो है प्रयोग करते हैं। जी हाँ, पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर कौन था? तो एक लाइका नाम की कुतिया थी। जी हाँ, पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जो जानवर है एक लाइका नाम की कुतिया थी। अगला है कि अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो आपके कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर घूमती है। किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया है? तो 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया है, वह है 1962। अगला, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो 2-3 साल पहले बृहस्पति ग्रह का नाम आता था, लेकिन अब शनि ग्रह का नाम फिर से चढ़ गया है। जी हाँ, किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह हैं? शनि के पास सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह हैं और सौरमंडल में 82 उपग्रहों में चंद्रमा वाले इस ग्रह का नाम शनि है। और आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रहों के होने का जो है बृहस्पति के ग्रह के नाम था, लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर इतिहास को बदल दिया। बृहस्पति के पास वर्तमान में लगभग 79 उपग्रह हैं, जो कि शनि के पास अब 82 हो चुके हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो सभी जानते हैं सौरमंडल में बुध ग्रह जो है अत्यधिक तीव्र ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु, सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जी हाँ, अंतरिक्ष एक स्पेस शटल है, जहाँ आप कुछ भी चीज़ छोड़ देते वहीं पर पानी की बूंद भी अगर छोड़ देंगे तो बूंद वहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में तैरना एक कहला जाता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति आपके ओलेक्सी लियोनोव, जो कि रूस के निवासी थे। अगला है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास, चहलकदमी व अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला। जी हाँ, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहलाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन है? तो सैली राइड 1983 में गई थी। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है? तो 10 जुलाई 1992 को। जी हाँ, इस तिथि दिनांक को याद रखिएगा। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? 10 जुलाई 1992 को स्थापित किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें व्यवस्थित करना और उन्हें कार्यान्वित करना। अगला है, रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर कौन सा है? तो रॉकेट के द्वारा जो है अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला जानवर है अल्बर्ट नामक एक बंदर था। और लाइका की बात कर चुके हैं। 3 नवंबर 1957 को एक सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता था जो कि अंतरिक्ष में पहला जानवरों में से एक बन गया। और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर कौन था? वह कुत्ता था। 3 नवंबर 1947 को लाइका नाम की डॉगी को स्पुतनिक 2
स्पेस क्राफ्ट में डालकर अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो किस में डालकर भेजा गया था? स्पुतनिक 2 में स्पेस क्राफ्ट में डालकर भेजा गया था। लाइका ने स्पुतनिक 2 में धरती के कक्ष का चक्कर भी लगाया था। स्पेस क्राफ्ट का तापमान सामान्य से ज़्यादा होने के कारण लाइका की मौत हो गई थी। स्पुतनिक सेकंड या स्पुतनिक 2 5 महीने बाद 14 अप्रैल 1958 को धरती पर लौटते समय टुकड़ों में बट गया था। अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम क्या है? तो अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम आपके कोलंबिया है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला सभी जानते हैं, कल्पना चावला की बात करेंगे। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? तो बृहस्पति और शनि जो है, बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रह जो हैं मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं। भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का प्रथम उपग्रह जो है आपके रूस के कोस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? रूस के आपके कोस्मोड्रोम से। जी हाँ, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। आउट ऑफ 150 में से 125 आप लोग ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट पे लेकर आएंगे। और बात करें ईवीएस में 25+ का स्कोर यहाँ पे आप लोगों का सर्वोपरि है। जी हाँ, सभी मित्रों को इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना है, सिलेक्शन पाना है, आपका प्रत्येक फीडबैक कमेंट सर्वोपरि है, शर्मान है। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा इस प्रश्न का, ये आपके गोल्डन वीडियो का। अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बन गया था? 14वां राष्ट्र बन गया था। जी हाँ, राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाले में 14वां राष्ट्र बन गया था। भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम बताइए। तो भारत के पहले दूर संवेदी जो उपग्रह है वह आपका कौन सा है? सभी लोग नोट कीजिएगा, IRS-1A नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, भारत के पहले सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-1A नोट कर लीजिएगा। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो डेनिस टिटो विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर का नाम सर्वोपरि आता है। जी हाँ, ग्रहों के गति के जो नियम हैं उन नियम को किसने प्रतिपादित किया? आपके केपलर ने प्रतिपादित किया। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो मैटसेट कल्पना फर्स्ट जो है, कल्पना फर्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च पहला मौसम समर्पित उपग्रह है। और इसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा 12 सितंबर 2002 10:24 पर UTC पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और इसे मैटसेट के नाम से भी जाना जाता है, कल्पना फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग 74 है, कहीं कहीं आपको 83 भी मिल जाएगा। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। और ये प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम बताइए। तो अली बर्ड जो है, प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम अली बर्ड है। वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्रतल पर चलने का गौरव प्राप्त है। जी हाँ, मानव रहित बग्गी जिसे चंद्रतल पर जो है चलने का गौरव प्राप्त है, वह बग्गी आपकी लूना खोद फर्स्ट है जो कि रूस की है। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी जो है लगभग अपने 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से सूर्य के चक्कर लगाती है। जी हाँ, सेकंड क्या है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप लोग सोच सकते हैं सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सभी लोग को पता होगा, नेपच्यून जो है आपका ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ये आप लोग बताइए। जी हाँ, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी शिक्षक बंधु, मेरे भाई बहन, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को क्रैक करना, गवर्नमेंट एग्जाम में, गवर्नमेंट शिक्षक में या टीटी एग्जाम को सिलेक्शन के साथ साथ
सपने को साकार करना। सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका फीडबैक सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जब भी आप लोग फीडबैक कहते हैं हमें एक एनर्जी मिलती है। चाहते हैं 4-5 क्लास करते हैं, आपको पता है 2-3 घंटे लग जाता है, कभी कभी 4-4 घंटे लग जाता है एक क्लास को पूरा रिकॉर्ड करने में, वीडियो को एडिटिंग करने में, आप तक पहुँचाने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें एक एनर्जी मिलती है आप लोगों से जब आप लोग इतना फीडबैक बेहतरीन करते हैं। ठीक है, बस आप लोग इसी तरह स्नेह प्यार बनाए रखें। प्रश्नों की बात करेंगे। इसरो का पूरा नाम क्या है, ये भी आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। तो इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो हेली पुच्छल तारा अंतिम बार 1986 ईस्वी पर दिखाई दिया था। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह SRO-SSA है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा है? SRO-SSA है। अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? तो अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक एलिन कोलिंस थी। जी हाँ, अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक जो है आपके एलिन कोलिंस है, नोट कर लीजिएगा। लगभग आपके 50 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 20 प्रश्न और करेंगे। टोटल यह 70 प्रश्नों का यह है। अंतरिक्ष से स्पेस शटल से संबंधित 70 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। ये बहुत ही आप लोगों का आया कमेंट आ रहा था, व्हाट्सएप आ रहे थे, टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे थे। देखिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें, नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें। अगर दोस्तों आपने जायसवाल कोचिंग सेंटर को, अपने TT फैमिली को, आवर फैमिली को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर। ठीक है, और हमारे अपने आवर फैमिली TT फैमिली को फेसबुक पेज पर अगर आप नहीं फॉलो किया तो फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय पर आपको वहाँ से नोटिफिकेशन के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। जो भी दिक्कत हो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो बुध ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा जो है लगभग 88 दिनों में पूरा करता है। देखिए, इंस्टाग्राम फेसबुक हमने इसलिए बताया कि यूट्यूब में कहीं ना कुछ अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक जरिया रहेगा हमें आपसे मिलने का, बातचीत करने का, ठीक है, जुड़े रहने का। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीज़ें आपको अदर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। तो बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? लगभग 88 दिनों में पूरा करता है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? तो हेली पुच्छल तारा लगभग 76 वर्ष बाद नजर आता है। और हेली पुच्छल तारा किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो 2062 या कभी कभी आपके 2061 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों लिखा आता है तो फिर 62 पे करना है, या अगर 262 में लिखा आता है 261 आता है तो फिर 261 पर कर देना है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह महाराष्ट्र के आबी पर स्थापित किया गया है। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह इनसेट 1A था आपका, नोट कर लीजिए। जहाँ इनसेट 1A इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह था। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग स्पेस शटल में किया जाता है। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाला देशों की संख्या कितनी है? तो विश्व में उपग्रह छोड़ने वाले की क्षमता में रखने वाले देशों की संख्या 7 है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा गया है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा गया है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल जो है भारत का प्रथम संचार उपग्रह है, नोट कर लीजिएगा, एप्पल सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, बहुत ही डीप लेवल का प्रश्न है। कभी कभी कल्पना चावला, ठीक है, आप लोग करते हैं, लेकिन सविता रानी ऑप्शन आए तो सविता रानी अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? जी हाँ, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। और आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को जो है अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। देखिए, इन सारे प्रश्नों को हम ऑप्शंस को लेकर आते और ऑप्शंस को लेकर आते तो यह वीडियो लगभग 1 घंटे प्लस हो जाता। और मुझे पता है कि आज के लिए
और अब आपके लिए समय इंपॉर्टेंट है, तो कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसलिए डायरेक्टली हमने क्वेश्चन और आंसर किया, वन लाइनर आपके क्वेश्चंस किए। जो हो सकता है आप लोगों का फीड हो सके तो बेहतरीन फीडबैक दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? जी हाँ, राकेश शर्मा का नाम आता है, डॉक्टर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर राकेश शर्मा। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो सूर्य में सभी जानते हैं हाइड्रोजन तत्व जो है आपके सर्वाधिक मात्रा पर है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? ये भी आपके एग्जाम पर आया हुआ प्रश्न है। तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? जी हाँ, तो सूर्य में आपके कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? वह है हाइड्रोजन की बात करेंगे। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत जो है आपके विक्रम साराभाई को जाता है। जी हाँ, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। साथियों, उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश ही उल्का कहलाता है। जी हाँ, बाह्य अंतरिक्ष से जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश होता है उसे उल्का कहा जाता है। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी हाँ, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति एडवर्ड व्हाइट हैं, नोट कर लीजिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम सभी जानते हैं, आर्यभट्ट है। ये भी आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है। और 17वां प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? तो सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम कोरोना है। चलिए, 70 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। 2 प्रश्न और इम्पोर्टेंट थे, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया? तो ये जान लीजिए, भारत की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? चंद्रयान फर्स्ट है, और इसका प्रक्षेपण जो है 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक किया गया। और अगला प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का तो सभी लोग जान चुके होंगे, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए, ठीक है। लेकिन बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वह है गैनीमेड, नोट कर लीजिएगा। तो ये रहे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण, हमने 72 क्वेश्चन किए और 70 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया तो जरूर बताइएगा। ग्रहों से संबंधित अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में अब ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चन छूट गए उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये अंतरिक्ष सैटेलाइट संबंधित महत्वपूर्ण 70 प्रश्न थे और वो सारे प्रश्नों को कंबाइन किया है जो आपके एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न हैं। संभावित प्रश्न हो सकते हैं और इससे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 7 से 8 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। तो चलिए, जल्द मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र पर, ठीक है। तो सारे अभ्यास प्रश्न पत्र आप लोग प्रैक्टिस पेपर जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में हमने देखा आप लोगों को फीडबैक से माध्यम से मिला है जिनका एग्जाम हुआ है कि सर आपके प्रैक्टिस सेट में लगभग आपके 70 से 80% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट अटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है आपका बेहतर स्कोर हो सके, आपको सिलेक्शन मिल सके। और हम दिल से चाहते हैं, दिल से हमारी दुआ है, माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करते हैं आप लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं और जो मेहनत साकार करने का समय अब है, तो ज़रूर आपका मेहनत साकार होगा, आपको सिलेक्शन मिलेगा। और मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।